दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री मार्क टेस्ट पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कोल्डिवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या फिर कालीबंगा से। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा लहुरा देव से। लहुरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है वहाँ पे स्थित है। यहाँ से चावल के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो 8000 से 9000 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों आ रहे हैं तो आपको लहुरा देव लगाना है, क्योंकि नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरा देव से ही सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नहीं तो अगर नहीं ऑप्शन में है तो मेहरगढ़ ही सही होगा, लहुरा देव अगर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर जौ। इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर होगा डी, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नल्ला माला पहाड़ियों से या फिर नर्मदा घाटी से। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी एमपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा। यद्यपि घोड़े से परिचित हैं, क्योंकि लोथल सुरकोटदा से जो है घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनका मोहरों में अंकन नहीं था। इसलिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सही आंसर होगा अथर्ववेद। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तीसरा, सातवां, नवां या फिर पहला। तो इसका सही आंसर होगा नवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे काशी के, केकय के, पंचाल के या फिर विदेह के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है केकय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सरस्वती, विपाशा, अस्किनी या परुशनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा परुशनी, जो आधुनिक रावी नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आर्यों और अनार्यों के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं?
कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? बैल को, भेड़ को, गाय को या हाथी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को अघन्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में? बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पर जाना जाता था या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को या महावीर स्वामी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन है आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह है जो रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर या अकबर द्वितीय? बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आंसर सही होगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1853 में, 1854 में, 1855 में या 1856 में? बताइएगा इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डफरिन के या लॉर्ड इरविन के? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति बनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड डफरिन द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर होगा फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा या लॉर्ड क्लाइव द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, इकबाल, मिर्जा गालिब या जोंक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, गांधी और तिलक ने, CR दास और तिलक ने या गांधी और नेहरू ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन
देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद, CR दास, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा देशबंधु के नाम से CR दास या चितरंजन दास जिन्हें कहा जाता है, नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? दुर्गादास, नेहरू, महात्मा गांधी या रफीक जकारिया? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी नहीं 30 क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या हरगोविंद? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक का, तेज बहादुर का, हरगोविंद का या गुरु गोविंद सिंह का? तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये रहा आज की टेस्ट सीरीज और ये इसके आंसर की